ओम नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्यवाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज हम बताने जा रहे हैं वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का मध्य भाग क्या कुछ करने वाला है। जुलाई के समय में कई ग्रहों का परिवर्तन हो रहा है और आज जैसा आप जानते हैं कि मंगल का परिवर्तन पहले ही हो चुका है, शनि महाराज वैसे ही वक्री चल रहे हैं, सूर्य विशेष तौर पर परिवर्तन करने का योग बना रहे हैं जुलाई के मध्य में और साथ साथ बुध भी उदय होने जा रहे हैं। ये सारी गणनाएं आपकी राशि के अनुसार बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं और ऐसे में सूर्य का परिवर्तन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और साथ साथ बुध का उदय होना ये भी आपके लिए विशेष तौर पे बड़े लाभ के योग बनाने वाला है। तो ये कई क्षेत्रों में आपको विशेष तौर पे बुध के उदय होने से एकदम उन्नति का मार्ग प्रशस्त होता दिखाई दे रहा है। बुध करीब करीब जुलाई के मध्य में बिल्कुल परिवर्तन की तरफ जाएंगे और इन परिवर्तन के अनुसार से आपके जीवन में कई प्रकार के स्थितियाँ आप समझ लेनी चाहिए। कब क्या कुछ स्थिति आपके लिए रहेगी, कौन सा खास उपाय कर लेने से आपके जीवन में अनेक कष्टों को आप दूर कर सकते हैं, ये सब बातें आपको अच्छे से समझना चाहिए। यदि हम 11 जुलाई की बात करें तो 11 जुलाई को ग्रहों की गणना विशेष तौर पर दिखाती है कि नवमी तिथि है सावन के कृष्ण पक्ष की और मंगलवार का अवसर है और मेष में चल रहे हैं चंद्रमा। ये स्थिति थोड़ी सी भारी दिखाई देती है, खर्चों का योग दिखाई देता है, लेकिन फिर भी आमदनी और खर्चे दोनों बनते दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में आपको इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करना है कि बेकार के खर्चों को जरा स्कैन करके काम करेंगे तो फिर आप पॉजिटिव लाभ ले सकते हैं। नहीं तो ग्रह तो दिखा रहे हैं कि नुकसान ज़्यादा होगा, आमदनी आएगी भी और रेत की तरह निकल भी जाएगी। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। एक बात का और ध्यान रखें कि 11 तारीख को अश्विनी नक्षत्र विद्यमान है, ये गणमूल नक्षत्र के अंतर्गत आता है। तो जो जातक इस दिन जन्म लेते हैं उनकी मूल शांति अवश्य उनके माँ बाप को कराने का प्रयास करना चाहिए, अन्यथा वो जातक स्वयं के लिए भी परिवार के लिए भारी होता है। 12 जुलाई की यदि हम बात करें तो इस दिन विशेष तौर पर दशमी की तिथि है और बुधवार का अवसर है, मेष में चंद्रमा है और भद्रा विद्यमान है। सुबह 5:55 से लेकर करीब करीब शाम के करीब रात के 6 बजे तक। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग भी विद्यमान है। कई लोग कहेंगे कि सर्वार्थ सिद्ध योग विद्यमान है तो आप शुभ कार्य कर सकते हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, सर्वार्थ सिद्ध योग शाम के 7 बजे के बाद है, दिन में भद्रा है, तो इसलिए नए कार्यों के लिए दिन अच्छा नहीं है, भारी रहेगा, तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए। और तमाम कार्यों में करते हुए थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखें कि स्वास्थ्य का ध्यान रखें और बेकार के झगड़ों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस प्रकार का योग बन रहा है। वहीं 13 तारीख की यदि हम बात करें तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर और एकादशी तिथि और चंद्रमा आपकी स्थिति में परिवर्तन होने के अद्भुत प्रकार से योग बना रहा है। सुबह सुबह सूर्योदय से पहले पहले चंद्रमा परिवर्तित होकर लाभ के संकेत आपकी राशि के अनुसार से बनाता दिखाई दे रहा है और आपके मन में कई पॉजिटिव चेंजेस स्वयं उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। कामदा एकादशी, भगवान विष्णु को प्रसन्न करने का दिन, बृहस्पतिवार के दिन ये शुभ योग पड़ रहा है। तो ऐसे में कोशिश ये करें पीले वस्त्रों का ध्यान करें, केले का पूजन करें, केले का विशेष तौर पे प्रसाद इत्यादि बनाकर, चूरमा बनाकर भगवान का स्तवन करें, वो बड़ा कल्याणकारी योग बनेगा आपके लिए। सावन के महीने में भगवान विष्णु शेषशय्या पर विश्राम कर रहे होते हैं, ऐसे में उनका पूजन कर लेने से बड़ा कल्याणकारी योग बनता है और साथ साथ भगवान शिव की आराधना भी अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। इस दिन व्रत करें और हो सके तो भगवान का विशेष तौर पर शालिग्राम जी का स्नान कराने के उपरांत उनका चरणामृत ग्रहण करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। आपकी राशि के अनुसार से हम बात कर लेते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 14 तारीख का समय कैसा है। 14 तारीख का शुक्रवार का अवसर है, द्वादशी तिथि है और शाम को त्रयोदशी के आगमन के कारण से प्रदोष व्रत इस दिन योग बन गया है। सावन के महीने में प्रदोष व्रत बड़ा कल्याणकारी माना जाता है। तो ऐसे में भगवान शिव, गौरी पार्वती और महालक्ष्मी तीनों की आराधना कर लेने से महालक्ष्मी कृपा प्राप्त करने के अवसर बन जाते हैं। आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योगायोग बड़ा शुभ दिखाई दे रहा है, आगे बढ़ने का अवसर आपको प्राप्त हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव मत सोचिएगा। मन बिल्कुल पॉजिटिव हो रखा है, नेगेटिव तरफ से ले जाने से बनता हुआ काम बिगड़ सकता है। तो पॉजिटिव होकर काम करने का आपको प्रयास करना चाहिए, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें। जैसा प्रदोष है व्रत विशेष तौर पे, तो बिलपत्र भगवान शिव पर अर्पित करें और सुंदर गंधोदक से भगवान का अभिषेक करें, कल्याणकारी योग बनेंगे। 15 तारीख को हम यदि बात करें तो 15 तारीख को मासिक शिवरात्रि है और उस दिन शनिवार का अवसर, मासिक शिवरात्रि और भगवान शिव पर जल चढ़ने का दिन। कावड़ की जो परंपरा भारतीय संस्कृति में अनादिकाल चल रही है, उस दिन तीर्थ जलों से जल लाकर भगवान शिव का अपने क्षेत्रों में लोग जलाभिषेक करते हैं और एक लोटे मात्र जल से
भगवान शिव प्रसन्न होकर समस्त मनोकामनाओं की सिद्धि का वरदान भी देते हैं। तो इस शुभ तिथि का लाभ लेने का प्रयास करना चाहिए। देखिए शनिवार का अवसर है, आपकी राशि के अनुसार यदि हम बात करें तो इस वक्त शनि महाराज जो हैं आपकी राशि के अनुसार से आपके मान स्थान पर चल रहे हैं, वक्री हैं। तो ऐसे में तिल थोड़े जल में डालकर, और शनिवार का अवसर है, भगवान शिव का अभिषेक करेंगे तो शनि भी आपके अनुकूल होंगे। शनि मंगल का टकराव चल रहा है, थोड़ी स्थिति विरोधात्मक स्थिति उत्पन्न कर सकता है, तो इससे बचने के लिए ये उपाय करना परम आवश्यक रहेगा, कल्याणकारी रहेगा। थोड़ा तिल लेकर उसमें विशेष तौर पर जल में मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक कीजिए। और इस दिन बुध उदय होने जा रहे हैं, ये आपके लिए बड़ा शुभ योग बनाने वाले हैं। बुध उदय होने के साथ साथ आपकी व्यावसायिक बुद्धि में परिवर्तन आने का योग बनेगा, लाभ की स्थिति आपके समक्ष उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में चंद्रमा का परिवर्तन भी रहेगा सुबह 11:25 पर, यह आपके लिए बहुत ही शुभ योग बनाने जा रहा है। यदि हम बात करें 16 तारीख की, तो 16 तारीख को रविवार का अवसर, चतुर्दशी तिथि, और इस दिन संक्रांति विशेष तौर पर पड़ रही है। रविवार और संक्रांति का योग हृदय नाम का योग बनता है, और ऐसे में समस्त प्रकार से कष्टों को दूर करने के योग बनते हैं। ऐसे में जो सूर्य को विशेष तौर पर थोड़ा एग्रेसिव जो ग्रह माने जाते हैं, क्रूर ग्रह के अंतर्गत आते हैं, वो भी परिवर्तन का योग बना रहे हैं। तो ऐसे में गेहूं का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। आज का योग आपके लिए दिखाता है कि पॉजिटिव रहेंगे तो बिल्कुल बहुत बढ़िया लाभ की स्थिति आपकी राशि के अनुसार से बन सकती है। तो अच्छा सोचें, अच्छा करें तो कल्याण के लिए अच्छे योग बनेंगे आपके लिए। तो इस बात का ध्यान रखें, और नेगेटिव सोचेंगे फिर नेगेटिव ही होगा। तो इस बात का ध्यान रखते हुए कार्य करें। तो आज तो पॉजिटिव रहते हुए काम करने का प्रयास करें, समस्त कष्ट दूर होने के योग हैं। 17 तारीख की यदि हम बात करें तो 17 तारीख के लिए ग्रहों का योग दिखाता है कि इस दिन सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या सावन के महीने में पड़ रही है, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी है, क्योंकि कल जो सूर्य का परिवर्तन हुआ वो विशेष तौर पर सुबह 29 बज के करीब 1 मिनट पे हुआ है। 29 यानी सुबह 5 बज के 1 मिनट पे ये परिवर्तन हुआ है। तो संक्रांति का पुण्य अगले दिन यानी सोमवार को पड़ने वाला है। तो इस दिन सोमवती अमावस्या, सावन का दूसरा सोमवार, और साथ साथ संक्रांति का पुण्य भी, तो बड़ी शुभ तिथि है। ऐसे में कोशिश ये करें, भगवान का विशेष तौर पर स्तवन करें, पूजन करें। ग्रहों का योग आपकी राशि के अनुसार से अच्छे योग बना रहा है। विशेष तौर पे आपको अपनी माता जी का आशीर्वाद लेते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। संक्रांति और विशेष तौर पे अमावस्या, ये विशेष तौर पे तर्पण के लिए बड़ी शुभ मानी जाती है। अपने पितरों के निमित्त ब्राह्मणों को भोजन कराना, गऊ का पूजन करना आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा, कल्याणकारी योग बनाने वाला रहेगा। आगे बढ़ने के अवसर आपको प्राप्त होंगे। आपकी राशि के अनुसार से साफ साफ योग बनता दिखाई दे रहा है। तो आप कोशिश ये करें इस शुभ योग का लाभ लें। 18 तारीख यदि हम बात करें तो उस दिन मंगलवार का अवसर है, प्रतिपदा तिथि है, और साथ साथ पुरुषोत्तम मास इस दिन से आरंभ हो रहा है। मलमास इस दिन से आरंभ होगा। इस बार मलमास जो है वो सावन के महीने में पड़ रहा है। सावन का महीना विशेष तौर पे वैसे ही भगवान शिव का लिए माना जाता है, और उसमें पुरुषोत्तम मास का आना और शुभ योग बनाता है। तो ऐसे में नित्यपति भगवान शिव का रुद्राभिषेक करें, कल्याणकारी योग बने। खैर आपकी राशि के अनुसार से ग्रहों का योग दिखाता है कि पॉजिटिव आपके लिए स्थिति बनेगी। ऐसे में आपके ग्रह के अनुसार से साफ साफ योग बन रहा है कि आपके लिए ग्रह तो अच्छे हैं, पराक्रम में वृद्धि के योग बन रहे हैं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, समय अपने लिए रखने का प्रयास कीजिएगा। समाज के बहुत सारे लोग आपके समय को अपने लिए लगा लेंगे, तो एक बात ध्यान रखें, आपका समय भी वेस्ट होगा। बेकार के काम आपके पल्ले पड़ सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको ज़रूरत दिखाई देती है। तो कोशिश करें बड़े सावधानी के साथ समय को समझते हुए कार्य करने का प्रयास करें। हमने आपको पहले अवगत कराया, बहुत सारे लोग फालतू कामों में आपको लिप्त कर सकते हैं, उनसे बचते हुए कार्य करने का आपको प्रयास करना चाहिए। 19 तारीख की यदि हम बात करें तो ग्रहों की गणना है कि तृतीया तिथि पुरुषोत्तम मास की, और साथ साथ बुधवार का अवसर। ग्रह आपके आज भी विशेष तौर पर कल्याणकारी योग बने हुए हैं। यदि आप सावधान होते हुए काम करेंगे तो अवश्य बहुत सुंदर तरीके से लाभ के योग बना सकते हैं। बेकार के झंझटों से बचने का आपको प्रयास करना चाहिए, दूसरों के झगड़े में नहीं फंसना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए, और शिव को प्रसन्न करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए बुधवार का अवसर, आज चंद्र दर्शन भी होने वाले हैं, तो शाम को विशेष तौर पर भगवान शिव की आराधना करते हुए चंद्रमौली भगवान शंकर का महामृत्युंजय मंत्र से जप कीजिए, कल्याण के योग बनेंगे, और इसी मंत्र से उनका अभिषेक करेंगे तो बड़ा लाभकारी योग बनेंगे। इस दिन गंडमूल नक्षत्र भी विद्यमान है, तो जो जातक जन्म लेंगे इस बात का ध्यान रखें, उनके माँ बाप घर वाले की इनकी मूल शांति अवश्य कराने का प्रयास कीजिएगा, अन्यथा जातक भारी रहता है अपने जीवन पर भी। यदि हम बात करें विशेष तौर पर 20 जुलाई की, तो उस दिन बृहस्पतिवार का अवसर, तृतीया तिथि, और चंद्रमा का परिवर्तन सिंह राशि में होने जा रहा है। ये सिंह राशि में चंद्रमा का परिवर्तन जो होगा, शुक्र के साथ योग बनना बड़ा कल्याणकारी और लाभ की स्थिति उत्पन्न करने वाला है, सुख के आगमन को देने वाला है। तो ऐसे में आप कोशिश ये करें,
इस पुरुषोत्तम मास के अंदर भगवान शिव की नित्य प्रति आराधना करें, ओम नमः शिवाय का जप करें। हमने विवेकानंद योगाश्रम में विशेष तौर पर बड़ा सुंदर रुद्राभिषेक का कार्यक्रम रखा है पूरे सावन महीने में। सावन इस बार 60 दिन का है और विवेकानंद योगाश्रम में पूरे 60 दिन तक लगातार शाम को करीब 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में रुद्राभिषेक का सुंदर कार्यक्रम रहेगा। आप स्वयं भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। यदि बहुत दूर रह रहे हैं तो चिंता ना करें, हमने योग्य ब्राह्मणों के द्वारा आपके सुंदर रुद्राभिषेक के लिए व्यवस्था बनाई है। आप इस व्यवस्था का लाभ लेते हुए कार्य करें। भगवान आपकी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धन्यवाद।